हाय, मैं हूँ टोली बॉस्टन से। मेरी कहानी जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें एमएसए को। बचपन से मैं और मेरे डैड बहुत करीब थे। वो सरकार के लिए काम करने वाले स्पेस साइंटिस्ट थे। उन्होंने सैटेलाइट्स बनाए, स्पेस रिसर्च के लिए कई अवार्ड्स भी जीते और एक बार उन्होंने होने वाली जंग का भी पता लगा लिया सैटेलाइट के द्वारा। डैड मेरे हीरो थे और उनकी तरह मुझे भी साइंस से प्यार हो गया। हम घंटों स्पेस के रहस्य के बारे में बात करते और मुझे बहुत मजा आता था। पर मॉम इन सबके बीच अकेला महसूस करती। जैसे एक बार 10th क्लास में डैड मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे कि मॉम ने आकर टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया। गानों की आवाज कम करोगे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम्हारी साइंस की बातें सुनकर मेरे सर में दर्द हो रहा है। डैड ने रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया। मॉम ने उसे वापस छीनना चाहा पर उनका बैलेंस बिगड़ा और वो एक शेल्फ पर गिर पड़ी जहां डैड के ट्रॉफीज और अवार्ड्स थे। सब नीचे गिर गया। डैड को बहुत गुस्सा आया। देखो तुमने क्या किया, हमेशा बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करो। साइंटिस्ट की बीवी होकर भी पेड़ से कम अकल है तुम्हें। मुझे तो शर्म आती है। चलो टूली, मेरे कमरे में बात करते हैं। मॉम को देख के लगा वो रो पड़ेंगी। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था पर वो हमेशा ऐसी नौटंकियां करती थी। धीरे-धीरे मेरी मॉम डैड में झगड़ा होने लगा। जब भी डैड को गुस्सा आता वो खुद को स्टडी रूम में बंद कर लेते। हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी। वो मुझसे बात ही नहीं करते। फिर मेरे 18वें बर्थडे के बाद मैंने देखा कि वो अपना सामान बांध रहे हैं। आप कहां जा रहे हो? एक मिशन पर। मेरे पास अभी समय नहीं समझाने का। बस ये नेकलेस अपने पास रखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने नेकलेस खोलकर देखा तो उसमें मेरे और डैड की फोटो थी और मैं रोने लग गई। मत जाइए डैड। जाना होगा, अपना ख्याल रखो, हम फिर मिलेंगे। डैड चले गए। मैंने उनका काफी इंतजार किया पर हफ्ते महीनों में बदल गए और वो कभी वापस नहीं आए। फिर एक दिन उनके ऑफिस से कॉल आया और पता चला कि उनका स्पेसशिप से संपर्क टूट चुका है। उनकी तलाश की जा रही है। डैड के गुम होने की खबर आग की तरह फैल गई। हर किसी को उस हीरो साइंटिस्ट के बारे में चिंता थी जो गुमशुदा था, सिवाय मेरी मॉम के। वो तो बहुत खुश थी। उन्होंने शॉपिंग की, नया फोन लिया, बाल भी स्टाइल कराए। डैड का सामान देखकर उनका स्टडी रूम खाली कर दिया। जब मैंने गुस्सा दिखाया तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। पर हद तो तब हो गई जब पुलिस हमारे घर पूछताछ करने आई। मॉम जोर से चीखी और उन्हें घर से जाने के लिए कह दिया। आपने पुलिस को भगाया क्यों? वो डैड को ढूंढने में मदद कर सकते थे। कुछ दिनों पहले वो सारे सवाल मुझसे कर चुके थे टोली। उन्हें कुछ नहीं मिला और इस चीज को आखिर मैं बार-बार क्यों सहूं? उन्हें कुछ मिलेगा कैसे जब आपने डैड की छुई हर एक चीज को फेंक दिया है? साफ दिखता है कि आप नहीं चाहती कि वो वापस आए। उनके जाने से पहले मैंने आप दोनों को लड़ते हुए सुना था। लगा था आप उनका सिर फोड़ देंगे। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं और ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। अपने कमरे में जाओ, मुझे सिर दर्द हो रहा है। पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी तो मैंने चीजें अपने हाथ में लेने का फैसला किया। कई दिनों तक मैंने उनकी गुमशुदगी के बारे में न्यूज में छपे हर आर्टिकल को पढ़ा। उनके ऑफिस में बात करनी चाहिए, उनके दोस्तों से भी बात करी पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरा ध्यान इतना भटका हुआ था कि शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में मिलने वाली स्कॉलरशिप के टेस्ट में मैं फेल हो गई। दुखी होकर मैंने स्कूल से छुट्टी मारी और एक कैफे में गई जहाँ एक लड़का मुझसे टकराया और उसकी ड्रिंक मेरे ऊपर गिर गई। उसने माफी मांगनी चाहिए पर उसका पैर फिसला और वो मेरे ऊपर गिर गया। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा दिन है। वो तो है। सुबह बस के नीचे आते आते वजह मेरी कार खराब हो गई। फिर मैं इस कैफे में आया पर यहाँ हॉट चॉकलेट मिलती नहीं है तो उसकी जगह मुझे लेनी पड़ी कोल्ड चॉकलेट और वो मुझे फिर से लेनी पड़ी। बकवास बंद करके मेरे ऊपर से उठो कि काफी भारी हो तुम। हाँ प्लीज मुझे माफ करना। ओह माय गॉड, क्या ये अंडर वाटर एलियन इन्वेजन सीरीज की सीक्वल है? प्लीज प्लीज मुझे ये उधार दे दो। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और बाकी की सारी कॉपीज बिक चुकी हैं। मैं तुम्हें महीने भर के लिए कॉपी पिलाऊंगा प्लीज। वैसे मैं कर कहूँ टूली कल को मैंने अगले कुछ घंटे साथ बिताए। पता चला हम दोनों में काफी कुछ कॉमन था। मेरी तरह वो भी एक साइंस नर्ड था। काफी फन और क्यूट भी, थोड़ा सा अजीब भी था पर मुझे हंसाता तो था। हम अक्सर मिलने लगे। धीरे धीरे मैंने उसे बताया अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली और डैड के गुमशुदा होने के बारे में। बिल्कुल यही हुआ मेरे अंकल के साथ भी। वो एक मछुआरे थे जो गुम गए। हमें वो मिल गए 10 दिन के बाद, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बाद में हमें समझ में आया कि उनके कान में पानी घुसने की वजह से वो बहरे हो गए। तुम्हारा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मुझे अपने अंकल मिल गए, तुम्हारे डैड भी मिल जाएंगे, हमें ढूंढते रहना होगा। कर्क ने बताया कि उसके डैड गवर्नमेंट में कुछ लोगों को जानते हैं तो शायद हमें अंदर की बात पता चल जाए। मैंने दुआ मांगी कि जल्दी कुछ पता चले पर सारी उम्मीदें टूट गईं जब कर्क ने एक हफ्ते के बाद बताया कि डैड कभी किसी मिशन पर गए ही नहीं थे। सरकार में सब लोग उनकी गुमशुदगी को लेकर उतने ही हैरान थे जितने की मैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? डैड ने बताया था कि वो एक मिशन पर जा रहे हैं। जाने से पहले उन्होंने मुझे ये नेकलेस भी दिया। कर्क ने मुझसे वो नेकलेस मांगा पर जब मैं उसे दे रही थी तो वो नीचे गिर गया। मेरी फोटो बाहर निकल गई और उसके पीछे थी एक छोटी सी चाबी। उस रात जब मैं घर गई तो मैंने पूरे घर की तलाशी ली कि शायद डैड का छोड़ा हुआ कोई बॉक्स या लॉकर मिल जाए पर कुछ नहीं मिला। मैं लिविंग रूम में तलाशी ले रही थी कि मुझे एक कार के आने की आवाज आई। मैं खिड़की पर गई तो देखा मॉम सच-धज कर एक आदमी से बात कर रही है। उसके जाते ही मैं बाहर गई मॉम से बात करने के लिए। बड़ी जल्दी मूव ऑन कर लिया आपने। मैं बस डिनर पर गई थी एक बहुत ही अच्छे आदमी के साथ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा पता नहीं डैड क्या कहेंगे जब वो वापस आकर देखेंगे कि उनकी बीवी किसी जोकर के साथ उन पर चीट कर रही है। और वो क्या कहेंगे जब वो जानेंगे कि उनकी जीनियस बेटी अपने स्कॉलरशिप टेस्ट में फेल हो गई है। हाँ तुम्हारी टीचर ने बताया अब तुम्हारे कॉलेज का पैसा हम कैसे भरेंगे? उसकी चिंता मत करो, हम आपके अमीर बॉयफ्रेंड से पैसा उधार ले लेंगे। कार तो बहुत अच्छी